अगला है उस्ताद मंसूर। ये भी एक मशहूर चित्रकार, इसके बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। तो एक एक जो चित्रकार थे उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं आप लोगों से। तो लेते हैं, मुगल कला में पशु पक्षी चित्रण बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध था। कौन था? उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध था। किसके लिए? पशु पक्षी चित्रण बनाने के लिए। तो ऐसा अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि पशु पक्षी चित्रण बनाने के लिए मुगल कला में कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध था, तो उस्ताद मंसूर का नाम आएगा, तो आप लगा दीजिएगा। उस्ताद मंसूर को किस उपाधि से विभूषित किया गया? तो उसको नादिर उल असर, युग का आश्चर्य, इस तरह से जो है ये चित्रकारों को उपाधि दी जाती है। तो जहांगीर ने किस चित्रकार को सैकड़ों पुष्प रचना करने के लिए दिया था? मंसूर को दिया था। मंसूर को कहा था। ये तो कश्मीर में सैकड़ों चित्र बनाने के लिए। नादिर उल असर की उपाधि किन चित्रकारों को दी जाती है? पक्षी चित्रकारों को। अब इसमें देखिए कैटेगरी बटी हुई है। नादिर उल असर, इसकी उपाधि किसको दी जाती है? जो पक्षियों के चित्र बनाते हैं तो उसकी उपाधि दी जाती है। अलग अलग श्रेणी की उपाधि है, आप लोग को जानना चाहिए इस चीज़ को। उस्ताद मंसूर द्वारा चित्रित किए गए चित्र कौन कौन से हैं? टर्की मुर्गा, बाज पक्षी, साइबेरिया का बिरला सारस, बंगाल का अनोखा पुष्प, नरगिस, कश्मीर घाटी के पुष्प, जेब्रा, मोरनी, नील गाय आदि। कौन कौन से चित्र हैं? हम एक बार फिर आप लोगों को रिपीट कर देते हैं। आप लोग वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा जनरली। तो स्टार्ट करते हैं। उस्ताद मंसूर द्वारा चित्रित किए गए चित्र कौन कौन से हैं? टर्की मुर्गा, बाज पक्षी, साइबेरिया का बिरला सारस, बंगाल का अनोखा पुष्प, नरगिस, कश्मीर घाटी के पुष्प, जेब्रा, मोरनी, नीलगाय आदि। ये राइट हो जाएंगे। और अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। बाज पक्षी के चित्र आँखों में क्या दिखाया गया? आतंक दिखाया गया है। जो बाज पक्षी का चित्र लिया है, बाज पक्षी का चित्र इस समय कहाँ है? कलकत्ता के संग्रहालय में इसको संग्रहित किया गया। अगर पूछता है स्थान आपसे तो आप कलकत्ता बताइएगा, वहाँ संग्रहालय में रखा गया। मोरनी और नीलगाय का चित्र इस समय कहाँ पे है? तो पेट्रोपोलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क में रखा गया है। जो ये पेट्रोपोलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क में है, वहाँ पर रखा गया है। उस्ताद मंसूर मिस्किन और मनोहर कैसे चित्र बनाने में निपुण थे? तो ये जो लोग थे पक्षी चित्र बनाने में निपुण थे। इसको याद रखिएगा आप, क्योंकि ऐसे ही पूछता है आपसे एग्जाम थोड़ा। अगला पढ़ते हैं हम फेमस चित्रकार मनोहर के बारे में। जहांगीर के सत्ताहीन होने का चित्र किसने बनाया था? तो ये मनोहर ने बनाया था। जैसा कि नाम से ही मनोहर, मनो को हर लेने वाला। तो ये मनोहर जहांगीर के सत्ताहीन होने का चित्र बनाया था। सत्तासीन नहीं होगा, सत्ताहीन होगा, सत्ताहीन होने का चित्र बनाया था। किसने? मनोहर ने बनाया था। जहांगीर के साथ कौन सा चित्रकार कला की शिक्षा प्राप्त कर रहा था? तो मनोहर उनके साथ कला की शिक्षा प्राप्त कर रहा था, वही सत्ताहीन होने का चित्र भी बनाया था। मनोहर के पिता का क्या नाम था? बसावन। ये भी चित्रकार थे, तो उनका पित्र इसको विरासत में मिल गई थी। मनोहर के पिता का नाम क्या था? बसावन। ये भी चित्रकार ही थे। मनोहर ने अपना आत्मचित्र कब बनाया था? 1581 इसमें आप चित्र बनाया था, स्वयं का अपना चित्र बनाया था। एक ही नाम के 2 चित्रकार कौन थे जो मुगल तथा राजस्थानी दोनों शैली में थे? तो ये मनोहर थे, दोनों शैलियों में ये थे। ये राजस्थानी और मुगल दोनों शैलियों में थे। तो नाम याद रखिएगा। मनोहर केशव बालचंद गोवर्धन की कला में क्या समानता थी? तो आत्मचित्र की समानताएं उसमें थी। राइट आप होगा, आत्मचित्र लगाइएगा। अगला फेमस जो कलाकार बिशन दास, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। जहांगीर के दरबार में मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? बिशन दास थे ये। तो नाम इनका होगा बिशन दास। जहांगीर के समय में प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र बनाने वाला कौन था? बिशन दास जी थे। ये प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र बनाते थे। बिशन दास को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनका एक नाम है बुलाने वाला, क्या था? बनवारी दास। बिशन दास को क्या कहते थे? बनवारी दास बुलाने वाले नाम में कहते थे। जहांगीर ने किस चित्रकार को ईरान के शाह का सभी बनाने के लिए भेजा था? तो बिशन दास को ही भेजा गया था वहाँ पर क्या बनाने के लिए? ईरान के शाह का बिशन दास ने क्या बनाया था? सभी ही बनाया था। अगला है नूरजहाँ का सभी शेख फूल की सूफी संत का चित्र किसने बनाया? तो बिशन दास ने बनाया था। शेख फूल सूफी संत का चित्र किस संग्रहालय में है? भारत कला भवन वाराणसी में इसको रखा गया है। याद रखिएगा इसको, कहाँ पे रखा गया है? स्टार क्वेश्चन है। तो शेख फूल सूफी संत का चित्र संग्रहालय में भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है।
रखा गया है। बिशन दास क्या बनाने में निपुण था? व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण थे बिशन दास जी। अगला है हम पढ़ते हैं 1627 से 1658 ईस्वी शाहजहाँ के बारे में। चलिए इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो आज विश्व धरोहर के रूप में ताजमहल जानी जाती है, इसके निर्माण कब और कैसे किसने किया था। तो ये सब प्रश्न आपको मिलेंगे जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हुए आए हैं, और कुछ इसमें आसान से प्रश्न होंगे, कुछ नए प्रश्न होंगे, कुछ मिसलेनियस होंगे, तो कई प्रकार के प्रश्न इसमें मिलेंगे। शाहजहाँ का जन्म कहाँ हुआ था? तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। लाहौर पाकिस्तान में है। तो ये उनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। आगे चलते हैं, शाहजहाँ का विवाह किसके साथ हुआ था? 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जो बाद में मुमताज महल के नाम से जानी गई थी। तो इसको याद रखिएगा आप, मुमताज महल, पहले इसका अर्जुमंद बानो बेगम ये नाम था इसका, और बाद में मुमताज महल, जिसके याद में शाहजहाँ ने ताजमहल की रचना करवा दी, निर्माण करवा दिया। शाहजहाँ की मुमताज महल से उम्र 14 संतानें हुई थी। दोनों में कितनी संतानें उसमें से जीवित हैं? तो उसमें से जीवित थी 7 संतानें, जिसमें 4 पुत्र एवं 3 पुत्रियाँ, मतलब आधे 14 में 7 जीवित, 4 पुत्र और 3 पुत्रियाँ जीवित थे, बाकी सब डेड हो गए थे। पुत्रों के नाम क्या थे? तो इसमें एक था दारा शिको, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्शा, ये थे इनके पुत्रों के नाम थे। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये टीजीटी के लिए अच्छा पॉइंट है, आने की संभावना रहती है। पुत्रियों के नाम जहां आरा, रोशन आरा तथा गौहन आरा, ये 3 पुत्रियां थी और 4 पुत्र थे शाहजहाँ के और मुमताज महल के। शाहजहाँ की मृत्यु 1666 ईस्वी में हो जाती है। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसी को पढ़ाया जा रहा है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। शाहजहाँ को कहाँ दफनाया गया था? तो ताजमहल में। ताजमहल में उसकी पत्नी की कब्र के निकट ही दफनाया गया। लोग जाते हैं ताजमहल, घूमने जाते हैं, देख करके लोग आते हैं। ताजमहल में उसकी पत्नी की कब्र के निकट दफनाया गया है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके समय में हुआ था? शाहजहाँ के समय में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, ये आपका कई बार पूछा गया प्रश्न है। इस पर आप स्टार लगा करके आप अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके समय में? तो शाहजहाँ के समय में। और स्याह कलम की शुरुआत किसके समय में हुई? तो शाहजहाँ के समय में स्याह कलम की शुरुआत हुई थी। अगला चलते हैं, 1 लाइनर सभी प्रश्न हैं। मुगल कला में सर्वाधिक विलासितापूर्ण चित्र किसके काल में बने? तो शाहजहाँ के काल में बने थे, सर्वाधिक विलासितापूर्ण चित्र बने थे। शाहजहाँ द्वारा निर्मित वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो इसमें क्या है? ताजमहल। इम्पॉर्टेंट है आपका ये ताजमहल, ये निर्मित वास्तुकला की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण की श्रेणी में आता है। ये पूरा प्रश्न एकदम याद रखिएगा। किसने बनवाया? शाहजहाँ ने बनवाया। किसकी याद में? उसकी पत्नी मुमताज महल के याद में बनवाया था। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण वास्तुकला का, और एक दार्शनिक स्थल भी है, लोग देखने जाते हैं। ताजमहल का नक्शा किसने बनाया था? ईसा खां ने बनाया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि किसने बनाया था, तो ईसा खां ने बनाया था। कौन सी इमारत वर्गाकार है? तो आप याद रखिएगा ताजमहल वर्गाकार में बनी हुई है, चारों तरफ से समान ही दिखाई देती है, इसलिए वर्गाकार होगी। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 1632 से 1653 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण हुआ था। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले की नींव कब रखी थी? तो 1639 में रखी थी। अब इधर ये ताजमहल बन भी रहा था और इसका भी निर्माण रख दिया गया था। लाल किला किसके समय में बनकर तैयार हुआ था? तो 9 वर्ष 3 माह में बनकर के तैयार हुआ। इतना समय लगा था बनने में। कितना समय? 9 वर्ष 3 माह का समय लगा था लाल किला बनने में। तो याद रखिएगा आप लोग। लाल किले के निर्माण में कितने रुपए खर्च किए गए थे? 60 लाख रुपए उस समय खर्च किए गए थे, जो एक बहुत बड़ी रकम हो जाती है, 60 लाख रुपए। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन कहाँ रखा हुआ है? ये दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया है। ये दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया है, मयूर सिंहासन रखा गया है। ये शाहजहाँ काल में कौन कौन से प्रेम प्रसंगों से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया था? खुसरू शिरीन, लैला मजनू, रूपवती बाज बहादुर आदि, ये सब चित्रों को चित्रित किया गया था शाहजहाँ काल में प्रेम प्रसंगों से संबंधित। किसके समय में यवन सुंदरियों के चित्रों की अधिकता थी? शाहजहाँ के समय में यवन सुंदरियों की अधिकता की चित्रों बनाए गए थे। अगला है, शाहजहाँ के समय कौन कौन से चित्रकार थे? नाम आप देख लीजिएगा कौन कौन से थे। तो हम नाम लेते हैं आप, फ़कीर उल्ला खान,
विचित्र, चितमन, मीर हासिम, मोहम्मद मुराद, होनहार, अनूप चितर और बालचंद। तो ये हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे। और नाइट हीरोन और 2 बत्तख का चित्र किसने बनाया था? तो होनहार ने बनाया था। ये हो जाएगा आपका सही। उपनिषद तथा भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने? दारा शिकोह ने कराया था। दारा शिकोह जो था वो शाहजहां का पुत्र था, तो उसने क्या करवाया था? भगवत गीता और उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। दारा शिकोह के समय मुरक्का एल्बम में कितने चित्र थे? 40 चित्र थे उसमें, 40 चित्र। ये चित्र कहाँ इस समय कहाँ है? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में है, रखे गए हैं 40 चित्र जो थे। बाजारू चित्र किसके समय से बनना शुरू हुए थे? तो शाह आलम द्वितीय के समय से बाजारू चित्र बनना शुरू हुए थे, शाह आलम द्वितीय के समय से। अगला, शाहजहां के समय में प्रधान चित्रकार कौन था? फकीर उल्लाह खां प्रसिद्ध चित्रकार था, फेमस चित्रकार था। मीर हासिम क्या बनाने में कुशल था? व्यक्ति चित्र बनाने में कुशल था मीर हासिम। आप लोग देखिएगा, इतना लंबा वीडियो हो रहा है लेकिन बहुत कम समय आपका लिया जा रहा है कि अन्य बातों में लिया जाता है, लेकिन केवल आपको टॉपिक पढ़ाई जाती है और तेजी के साथ पढ़ाई जाती है। तो अब सभी लोग सपोर्ट कीजिए जिससे चैनल कुछ भी ग्रोथ कर सके, और आप लोगों के लिए जो कुछ कर सकते हैं उतना हम प्रयास करते रहें और आप लोग को वीडियो उपलब्ध होता रहे। आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने कराया था। शाहजहां का जनाजा कहाँ सुरक्षित है? जयपुर में। जयपुर एक संग्रहालय है, वहाँ पे इसको सुरक्षित किया गया है। अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में? औरंगजेब का शासन आ गया। औरंगजेब का शासनकाल, क्योंकि एक लंबा मुगल काल एक लंबा समय था, लंबे समय तक चली थी उसकी कहानी, तो हम पढ़ते हैं उसको। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक, जो मुगल काल में हमें लगता है कि लास्ट तक इन्हीं औरंगजेब को ही पढ़ना होगा। इसके बाद दूसरा आएगा औरंगजेब के बारे में 1658 से 1707 ईस्वी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखेंगे कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। तो यह है किस सम्राट ने युवा से वृद्धावस्था तक के चित्र प्राप्त हुए थे? औरंगजेब युवा से वृद्धावस्था तक के चित्र प्राप्त हुए थे इनके। तो ये है शाहजहां के चौथे पुत्र औरंगजेब को और किस नाम से जानते थे? तो ये आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था इनको। ये सब फैक्ट पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि पहले आप पढ़ चुके हैं, अब केवल आपको रिपीट करना है, रिवाइज करना है। मुगल चित्रकला का पतन किस शासक के समय में हुआ था? औरंगजेब के समय में हुआ था। किस शासक के काल में इस्लाम धर्म में चित्र बनाना वर्जित हो गया था? तो औरंगजेब के समय में जो चित्र था वो बनाना वर्जित कर दिए थे औरंगजेब के शासनकाल में। ऐसे शासक थे ये औरंगजेब। अगला है किस शासक काल में इस्लाम धर्म में चित्र बनाना वर्जित हो गया? तो औरंगजेब के शासनकाल में। यह बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने थे? औरंगजेब की आज्ञा से बनाए गए थे। जो बंदी शासक होते थे उनके चित्र बनाए गए थे। जजिया कर किसके समय में फिर से लागू हो गया था, लगाया गया था? तो औरंगजेब के समय में जजिया कर लगाया गया था, जो औरंगजेब के समय में फिर से चालू हो गया था। तो ये अगला है बीजापुर का घेरा किसके समय में चित्रित किया गया था? 1686 ईस्वी में औरंगजेब के समय में चित्रित किया गया था, 1646 ईस्वी में। तो ये कुछ आपके मुगल चित्रकला से संबंधित प्रश्न थे। आज तक इतना ही, इसके आगे की टॉपिक हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।